अब गवर्नमेंट ने जेएनके अटेंडेंस ऐप के जरिए एक जियो टैग्ड फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। फिलहाल 1.14 लाख एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज रोजाना इसी सिस्टम के जरिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। लिटरेसी रेट जरूर बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी 77.3% पर है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। सबसे चिंता की बात यह है कि गवर्नमेंट के मुताबिक एक स्टूडेंट पर हर साल लगभग 1 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, जो कि नेशनल बेंचमार्क से काफी ज्यादा है। जम्मू और कश्मीर में स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 24,137 स्कूल्स, जिनमें से 18,724 गवर्नमेंट के अंडर हैं। इन पब्लिक स्कूल्स में 13.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन लोग अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अतर दुल्लू ने आधार लिंक्ड स्टूडेंट आईडीज़ का आइडिया भी सपोर्ट किया है, ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्लास 12 के बाद भी ट्रैक की जा सके। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि स्कूल लेवल रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स को कॉलेज या करियर के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर के तालीमी निज़ाम में जो तब्दीली आई है, उसके नतीजे मिक्स नज़र आ रहे हैं। एक तरफ फ़ंड में इजाफा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स की लर्निंग में काफ़ी फ़र्क अभी भी नज़र आ रहा है। कई ज़रूरी स्कीम्स धीमी चल रही हैं और गांव और शहर के दरमियान अब भी फ़र्क है। अब एक नया और असर्टिव पॉलिसी शिफ्ट आया है, जो जम्मू और कश्मीर के पब्लिक एजुकेशन का रुख बदल सकता है। चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एसईडी के लिए रिजल्ट्स बेस्ड फ्रेमवर्क शुरू किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पब्लिक फंड सिर्फ खर्च नहीं होने चाहिए, उसका नतीजा भी नज़र आना चाहिए। अब टीचर्स की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली जोड़ी जा सकेगी। एसईडी का डिटेल रिव्यू करते हुए अतुल दुल्लू ने एक बेसिक सवाल उठाया। अगर गवर्नमेंट हर साल स्कूल एजुकेशन पर 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इसका रिजल्ट भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लास में पढ़ाता हुआ टीचर है। उनका कहना था, एक कमिटेड टीचर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। उनका जोर था कि जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका असर स्टूडेंट्स की लर्निंग, टाइम पर आना, डिसिप्लिन और क्लास की एक्टिविटी में दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैलरी स्ट्रक्चर दोबारा तय किया जा सकता है, जो इस रीजन के लिए एक नई बात होगी। अब गवर्नमेंट ने जेएनके अटेंडेंस ऐप के जरिए एक जियो टैग्ड फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। फिलहाल 1.14 लाख एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज रोजाना इसी सिस्टम के जरिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। अब सैलरी सिर्फ इस बुनियाद पर मिलेगी कि अटेंडेंस रेगुलर हो और छुट्टी भी प्रॉपर अप्रूवल के साथ ली गई हो, सिर्फ नौकरी की सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं। इस सिस्टम को जम्मू के विद्या समीक्षा केंद्र वीएसके के जरिए और मजबूत बनाया जा रहा है। एक सेंट्रलाइज्ड डेटा मॉनिटरिंग सेंटर है, जो सिर्फ अटेंडेंस नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और टीचर्स की पोस्टिंग तक ट्रैक करता है। अब अचानक इंस्पेक्शंस दोनों फिजिकल और वर्चुअल बढ़ाए जा रहे हैं और सीनियर ऑफिशियल्स को कहा गया है कि वो रिमोट और कमज़ोर स्कूल्स में अक्सर विजिट्स करें। डिपार्टमेंट अब एक डैशबोर्ड भी लॉन्च कर रहा है, जो आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम्स और कंप्यूटर एडेड लर्निंग सीएएल सेंटर्स का डेली यूज़ मॉनिटरिंग करेगा। अतुल दुल्लू ने कहा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शोपीस बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि रियल लर्निंग का टूल बनना चाहिए। तालीमी डिपार्टमेंट का माली दायरा अब बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। 2025 से 26 के लिए एजुकेशन का बजट एलोकेशन 11,356 करोड़ रखा गया है, जबकि टोटल अप्रूव्ड आउटले कैपेक्स इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मिलाकर 13,492 करोड़ है। ये साबित करता है कि एजुकेशन जम्मू और कश्मीर में पब्लिक फंड्स का सबसे बड़ा हिस्सा ले रहा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की लर्निंग और टीचर्स की टीचिंग इफेक्टिवनेस भी सवालों के घेरे में है। लिटरेसी रेट ज़रूर बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी 77.3% पर है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। सबसे चिंता की बात यह है कि गवर्नमेंट के मुताबिक एक स्टूडेंट पर हर साल लगभग 1 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, जो कि नेशनल बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका रिजल्ट लर्निंग में नजर नहीं आ रहा। जम्मू और कश्मीर में स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 24,137 स्कूल्स, जिनमें से 18,724 गवर्नमेंट के अंडर हैं। इन पब्लिक स्कूल्स में
13.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन लोग अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अब 12.6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम ले रहे हैं। ये शिफ्ट लोगों की डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है जो गवर्नमेंट एजुकेशन से हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी का पॉइंट बहुत क्लियर है, अगर क्लासरूम लर्निंग में मेजरेबल बेहतरी नहीं हुई तो पूरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़ाया चला जाता है। इसलिए अब गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक नया सिस्टम ला रही है जहां स्कूल्स की परफॉर्मेंस का हिसाब से रिवॉर्ड और पेनल्टीज दोनों हों। डिपार्टमेंट को सबसे बड़ी मुश्किल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो रही है। टोटल 1,28,386 टीचर्स की पोस्ट सैंक्शनड है। इसमें रहबरी तालीम टीचर्स भी शामिल हैं, लेकिन 1,16,643 ही भरी हुई है। मतलब अभी भी 11,700 से ज़्यादा पोस्ट्स खाली हैं। ये कमी खास तौर पर साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में कंटिन्यूटी को अफेक्ट कर रही हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने प्रमोशंस और न्यू अपॉइंटमेंट्स तेज़ी से शुरू की हैं। अभी 1600 से ज़्यादा लेक्चरर पोस्ट्स ऑफिशिएटिंग बेसिस पर बढ़ रहे हैं और 480 हेडमास्टर पोस्ट्स के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेस शुरू हो चुकी हैं। साथ ही 594 सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई हैं। प्रमोशंस का सिलसिला भी अब अनलॉक हो गया है। हाल ही में 591 मास्टर्स को हेड मास्टर्स बनाया गया और पिछले 2 सालों में डीपीसीज ने जम्मू और कश्मीर भर के 2000 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशंस अप्रूव की हैं। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि अब प्रमोशंस या पोस्टिंग को सिर्फ एक ऑटोमेटिक हक नहीं समझा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अदर लुलू ने रिव्यू मीटिंग में ये कहा और जोर भी दिया कि परफॉर्मेंस अब नया मयार है और नौकरी की सिर्फ बैठे बैठे गुजारने वाली आदत खत्म होनी चाहिए। एक और बड़ी परेशानी जो रिव्यू के दौरान सामने आई वो है 28,000 से ज़्यादा सुपर न्यूमरी पोस्ट्स का होना जो अभी तक रहबरे तालीम RET एडजस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये पुरानी लेगेसी सिस्टम अब भी मैन पावर डिप्लॉयमेंट का डिस्टॉर्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन पोस्ट को नए सर्विस नॉर्म्स के मुताबिक रैशनलाइज करने पर काम कर रही है। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बदलाव हो रहा है उसका मरकजी किरदार है विद्या समीक्षा केंद्र VSK, एक रियल टाइम एजुकेशन एनालिटिक्स सेंटर। VSK ड्रॉप आउट रेट्स, क्लास परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और IT लैब का यूज़ तक सब कुछ लाइव मॉनिटर करता है। ये ग्रैनुलर लेवल तक ओवरसाइट देता है। 4 AI बेस्ड बॉट्स भी सिस्टम में शामिल किए गए हैं। स्मार्ट अटेंडेंस JNK, स्टडी बडी, फील्ड मॉनिटरिंग बॉट और पेरेंट पल्स बॉट। इन टूल्स के जरिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच डायरेक्ट फीडबैक लूप बनाया गया है ताकि हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी हो। हर महीने सीनियर ऑफिशियल्स के वर्चुअल स्कूल टूर्स भी शुरू किए जा रहे हैं जिससे ग्राउंड लेवल विजिबिलिटी बढ़ने और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। मकसद ये है कि एक नई डिजिटल अकाउंटेबिलिटी कल्चर बनाया जाए जहाँ सिर्फ ना हाजिरी नहीं, एक्सीलेंस भी डॉक्यूमेंट हो। अदर लुलू ने आधार लिंक्ड स्टूडेंट IDs का आइडिया भी सपोर्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्लास 12 के बाद भी ट्रैक की जा सके। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि स्कूल लेवल रिफॉर्म्स स्टूडेंट्स को कॉलेज या करियर के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। रिव्यू में फाउंडेशनल लर्निंग और एम्प्लॉयबिलिटी पर भी ज़्यादा जोर दिया गया। NEP 2020 के अंडर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के तहत अब तक 15,550 स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई हैं। बच्चों के लिए 13,800 से ज़्यादा हेल्पर्स या AAYAs हायर किए गए हैं और 16,000 टीचर्स को NCERT के विद्या प्रवेश मॉड्यूल में ट्रेनिंग दी गई है। वोकेशनल एजुकेशन भी एक मेजर फोकस बन गया है। फिलहाल 1.31 लाख स्टूडेंट्स और 1,350 स्कूल्स में वोकेशनल स्ट्रीम्स में इनरोल्ड हैं। 2,187 वोकेशनल ट्रेनर्स, हज़ारों गेस्ट लेक्चरर्स और इंडस्ट्रियल विजिट्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को 15 डिफरेंट ट्रेड से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। 2026 तक वोकेशनल लैब्स की तादाद 2,355 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल एकेडमिक्स के अलावा करियर के नए रास्ते मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट को ये भी कहा कि वोकेशनल स्टूडेंट्स का सिर्फ स्कूल तक नहीं बल्कि जॉब तक पूरा साथ दिया जाए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो।
दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट दिल से बना। स्किल बिल्डिंग मिशन का असली मकसद तभी पूरा होगा जब स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड जॉब्स मिलेंगी। अतुल दुल्लू ने कहा कि ट्रेड एक सब्जेक्ट नहीं है, एक करियर पाथ है, और ऑफिशियल्स को गाइड किया कि स्कूल छोड़ने के बाद भी स्टूडेंट्स के साथ फॉलो अप जरूरी है। अब माइग्रेंट और स्पेशल नीड्स फोकस पे बात करें तो जम्मू और कश्मीर की एजुकेशन स्ट्रैटेजी का एक सेंट्रल हिस्सा इंक्लूसिविटी है, यानी हर बच्चा चाहे जैसा भी बैकग्राउंड हो तालीम से जुड़े। जो नोमैडिक और माइग्रेटरी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, उनके लिए 32,000 से ज़्यादा बच्चों को सीजनल लर्निंग सेंटर्स में लाया गया है। इन सेंटर्स में पढ़ाने के लिए 2,000 से ज़्यादा सीजनल एजुकेशनल वॉलंटियर्स को रखा गया है ताकि उनकी तालीम लगातार चलती रहे। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। अब तक 20,407 स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स में एनरोल्ड है। गवर्नमेंट ने 64 रिसोर्स रूम्स बनाई हैं, 148 स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट किए हैं और 470 डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स बनवाए हैं। सिर्फ 2023 से 24 में 4,990 से ज़्यादा असिस्टिव डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 7,000 से ज़्यादा टीचर्स को इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्सेज, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का भी इंतज़ाम है। डिपार्टमेंट अब डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स का प्रॉपर मैप बना रहा है ताकि हर बच्चे के लिए टारगेटेड मदद मिल सके। अब अगर हम निगरानी देखें या न्यूट्रिशन देखें तो पीएम पोषण स्कीम के ज़रिए 2024 से 25 में 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को गर्म पका हुआ खाना दिया गया। 93% बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ और उनका आधार भी स्कूल डेटा से लिंक किया गया। मातृ भोजन योजना के तहत 11,000 के करीब माएँ लंच टाइम में स्कूल आती हैं ताकि खाने की क्वालिटी और मॉनिटरिंग बेहतर हो। जून 2025 तक 8.82 लाख बच्चों को खाना दिया गया, जिसमें 5,480 मीट्रिक टन अनाज का इस्तेमाल हुआ। 168 करोड़ का 98% फंड सही वक्त पर खर्च किया गया, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। अब कम्युनिटी किचन्स देखें तो वो भी जम्मू और रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की जा रही हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर। ये किचन्स सिर्फ खाना नहीं बल्कि न्यूट्रिशन एजुकेशन का भी सेंटर बनेंगी। हॉस्टल्स और स्मार्ट स्कूल, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिफॉर्म का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। 396 स्कूल्स को पीएम श्री स्कूल्स बनाया गया। ये मॉडल कैंपसेस के तौर पर काम कर रहे हैं। इन स्कूल्स को हर साल ग्रांट मिलती है जिसमें स्टेम लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स जैसे नए टूल्स शामिल हैं। साल 2025 से 26 में इन स्कूल्स को 3.15 करोड़ की एनुअल ग्रांट दी गई। 6.92 करोड़ ग्रीन इनिशिएटिव्स जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, किचन गार्डन और सोलर लाइटिंग पर खर्च किया गया। लड़कियों की तालीम के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV और एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स EBB स्कीम के तहत 85 हॉस्टल सैंक्शन किए गए। अब तक 46 कंप्लीट हैं, 4 ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं और 18 दिसंबर 2025 तक रेडी हो जाएंगे। KGBV हॉस्टल्स में फ़िलहाल 5,000 से ज़्यादा लड़कियां रही हैं। अब अगर हम मुस्तकबिल का रोड मैप देखें तो अतुल दुल्लू ने रिव्यू मीटिंग में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के इम्प्लीमेंटेशन का भी जायज़ा लिया। अब स्कूल्स में बैगलेस डेज होंगे और मल्टीलिंगुअल हैंडबुक्स जैसे उर्दू, डोगरी, गोजरी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में फाउंडेशनल प्ले बुक्स शामिल किए गए हैं ताकि लर्निंग ज़्यादा क्रिएटिव हो। जल्द ही अपार ID सिस्टम के ज़रिए क्लास 12 के बाद भी स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम्स ट्रैक किए जाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन या जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स मॉडल स्कूल्स को अडॉप्ट करेंगे और अगस्त में हर जोन में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंगी। ये एक नया सिस्टम है नई सोच के साथ। चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू का कहना है कि सैलरी अब सिर्फ अटेंडेंस पर नहीं मिलेगी,
मिलेगी, परफॉर्मेंस पर मिलेगी। इस बात की तरफ ये इशारा करता है कि अब गवर्नमेंट जॉब्स एक नई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। हर टीचर और एम्प्लॉय से क्लियर डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट किए जाएंगे। जियो टैग्ड अटेंडेंस, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम फीडबैक के जरिए सिस्टम अब पुरानी स्लो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से निकल रहा है। अगर ये रिफॉर्म्स कामयाब हुए तो जम्मू और कश्मीर का ये एजुकेशनल मॉडल, जिसमें इक्विटी, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी है, सिर्फ पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं बल्कि पूरे रूरल और अनडिजर्व्ड भारत के लिए एक मिसाल बन सकता है। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।